रहा है और इस प्रशिक्षण केंद्र को चलाने के लिए गुरु मिधांकर भंते जी आपके बीच मौजूद हैं। मैं भंते मिधांकर जी से जानना चाहूँगा इस प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है, समाज में इससे क्या संदेश पहुँचेगा। तो मैं भंते जी के पास चलना चाहूँगा। भंते जी, इस शिविर का उद्देश्य क्या है? शिविर का मूल उद्देश्य है इस समय हमारे देश में जातिवाद या तमाम राजनीतिक खतरंदों को लेकर के लोग एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब ने आज के 66 साल पहले सारे लोगों को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का एक ऐसा धर्म जिसे बुद्ध धर्म कहा जाता है वो दिया, लेकिन आज तक लोग उसे अच्छे ढंग से ले नहीं सके, जान नहीं सके। और बाबा साहेब ने अशोक धम्म विजयदशमी को ही ये धर्म लिया था, इसलिए अशोक धम्म विजयदशमी को केंद्र बिंदु मान करके हम अपने यहाँ विगत लगभग 10 साल से ये शिविर चला करके लोगों को बुद्ध धर्म के बारे में बताना चाहते हैं और लोगों के अंदर जो जाति अहंकार है या जाति के नाते जो अपमानित होते हैं या जो अविद्या में फंसे हुए हैं उन्हें बुद्ध के ज्ञान को दे करके उनके चित्त में जो ज्ञान का दीप जलाने का प्रयास करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। और आप साथ में देख सकते हैं सब हमारे भिक्षु संघ आपके सामने मौजूद है। मैं भिक्षु संघ से भी थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा कि भंते जी, आप इस अशोक धम्म विजयदशमी के शुभ अवसर पर क्या कहेंगे? उसको इनको रहने दीजिए, आप बोलिए। ऐसा है कि ये विजयदशमी के अवसर पर यह जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो यह हमारे समाज के लिए बहुत उच्च कोटि का कार्यक्रम है और हम इससे समाज में जाति के नाम पर जो विरोध किया जाता है इससे समता और शिक्षा का प्रसार करने के लिए यह कार्यक्रम। और अब हम अगले भंते जी के पास चलना चाहेंगे। हम इस समाचार चैनल को बार बार धन्यवाद देते हुए कहना चाहते हैं कि गुरु जी के सानिध्य में रह करके हम लोग धम्म के विषय में बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हम बंधु अपने तरफ से धम्म की परिभाषा बता देना चाहते हैं। बौद्ध धर्म नियमों का वो संग्रह है जो हमारी पूरी मानवीय क्षमता को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है, उसी को बौद्ध धर्म करते हैं। इसीलिए हम लोग इस परिभाषा के अनुसार गुरु जी के सानिध्य में रह करके और धर्म की ट्रेनिंग लेने की कोशिश करते हैं और अपने समाज में इस ट्रेनिंग से जा करके धर्म का जो प्रसार करने का उद्देश्य है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और भंते जी, आज अपने भारत देश में अशोक धम्म विजयदशमी विलुप्त कर दिया गया, इसका इतिहास क्या रहा है? इसका इतिहास रहा है हमारे देश में ईसा पूर्व 304 में मौर्य वंश के तीसरे सम्राट अशोक का जन्म हुआ। ईसा पूर्व लगभग 272 में वो राज्य पर आसीन हुए, गद्दी पर। वो बिंदुसार के लड़के थे और राज सत्ता की उन्हें इतनी प्यास थी कि अपने जो बाप दादा के द्वारा उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने राज क्षेत्र का विस्तार बहुत किया। लेकिन एक छोटा सा बौद्ध राष्ट्र था जिसे कलिंग कहते थे और कलिंग पर उन्होंने आक्रमण कर दिया और कलिंग के लोगों ने इनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। तो एक बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, कम से कम 1.5 लाख लोग घायल थे। और वहाँ का जो दृश्य था उस दृश्य को देख करके अशोक का विजय तो जरूर हुआ, लेकिन विजय होने के बाद भी उनको बड़ी गलानी हुई, बेचैन थे। और उस बेचैनी के कारण अपने जो उनका महल था, महल के उत्तरी किनारे से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, अपने जो बारजा आज के ज़माने में कहते हैं, उस पर वो जैसे कोई पागल कुत्ता दौड़ता हो, शेर दौड़ता हो, उस तरह से दाएं बाएं दौड़ रहे थे और उन्हें संतुष्टि नहीं थी। उसी बीच में 7 साल का एक छोटा बालक न्यूग्रोध नाम का भिक्षु हाथ में भिक्षा पात्र लिए बड़े ही शांत मुद्रा में निर्भीक होकर के जा रहा था। और उत्तर से जब दक्षिण घूमते हैं अशोक तो देखते हैं कि वो लड़का निर्भय होकर जाता है, तो उससे बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि भंते, मैं बड़ा बेचैन हूँ,
और मुझे कोई उपदेश दीजिए। अशोक की बात को सुन करके उसने 3 बार कहा, क्या सच में सम्राट अशोक धर्म सुनेगा? उसने कहा हाँ सुनूंगा। उसने कहा मैं दूसरी बार कहता हूँ कि क्या आप धर्म सुनेंगे? उन्होंने कहा हाँ मैं दूसरी बार कहता हूँ कि मैं धर्म सुनूंगा। उन्होंने कहा मैं तीसरी बात कहता हूँ कि क्या आप धर्म सुनेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि मैं तो अभी छोटा बालक हूँ, 7 साल का श्रामणेर भिक्षु हूँ, मुझे बहुत कुछ तो नहीं आता, लेकिन एक बात आपको बताता हूँ। हमारे गुरुओं ने बताया है, अपमादो अमत पदंग, पमादो मच्चुनो पदंग, अपमत्ता नामियंती यह पमत्ता यथामथा। इसका अर्थ होता है हिंदी में, आलस्य मृत पद का साधक है और आलस्य का त्याग अमृत पद का साधक है। जो आलसी है वो जी करके मरे के समान है, और जिसने आलस्य का परित्याग कर दिया वो मरने के बाद भी दुनिया में अमरत्व को प्राप्त करता है, अमर होता है। ये छोटे से 2 लाइन के धम्मपद के सूत्र ने सम्राट के दिल को बदल दिया। और उसी दिन उन्होंने कहा कि भंते आप चलिए मेरे यहाँ भोजन करिए। परिचय भी लेते हैं तो परिचय में ये पता चलता है कि उनके बड़े भाई सुसीन का वो लड़का था, जो वो भंते का नाम युगरोध था। चर्चा लंबी है, वो सारी बातें हम आपके चैनल को इतने समय में नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना अवश्य बताएंगे कि संतुष्ट होने के बाद अशोक ने कहा कि भंते जी चलिए आज मेरे यहाँ भोजन करिए। भंते ने कहा भंते राजन आज का भोजन मैंने कर लिया। बोले कल का? बोले कल का भी हो गया है, परसों का। ऐसे करते करते 7वें दिन वो बच्चा खाली था, भंते खाली थे, तो 7वें दिन भोजन के लिए उनको आमंत्रित करते हैं। लेकिन वो बच्चा भंते निर्विरोध कहते हैं कि कुक्कुटाराम बुद्ध विहार में हमारे 500 भिक्षु रहते हैं और बोगल पुत्रतिश हमारे गुरु है, यदि सबको आप बुलाए तब हम भोजन पर आएंगे। सम्राट अशोक ने बड़े श्रद्धा से आमंत्रित किया और वह दिन क्वार मास की 10वीं का था। और क्वार मास की 10वीं को वो अशोक जो अपनी तलवार के बल पर दुनिया पर राज करने के लिए विजय प्राप्त करता था, उसने हथियार को त्याग करके बुद्ध के धर्म में दीक्षित होकर के फिर धर्म विजय शुरू कर दिया। इसीलिए उसका नाम पड़ा अशोक धम्म विजय दशमी। और डॉक्टर बाबा साहब से भी ये दिन जुड़ गया, क्योंकि हिंदू व्यवस्था में पैदा होने के बाद बाबा साहब ने सारे जीवन जातिवाद के जहर की घोट को पीने के लिए मजबूर रहे और सारे जीवन इन दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने के लिए संघर्ष करते रहे। और सब कुछ देने के बाद उन्होंने देखा कि राजा महाराजा MP MLA डिप्टी कलेक्टर राष्ट्रपति मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इन लोगों के जाति कलंक छूट नहीं रहे हैं। इनके अंदर की जो बुराइयां है वो और बढ़ती जा रही है, अपमान बढ़ता जा रहा है। तो इन्हें एक अच्छा आदमी बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब के दिमाग में आया कि संसार में बिना धर्म के मनुष्य जी नहीं सकता, और जिस धर्म में ये जी रहा है वो धर्म इसकी प्रगति में बाधक है। इसलिए भगवान बुद्ध के विचार को बाबा साहब ने पढ़ा जाना और 14 अक्टूबर 1956 को उसी सम्राट अशोक के अशोक धम्म विजय दशमी क्वार मास की 10वीं को ध्यान में रखते हुए उस दिन दशहरा यानी अशोक धम्म विजय दशमी के दिन 14 अक्टूबर था। तो अंग्रेजी तारीख से 14 अक्टूबर और हिंदी तारीख से क्वार मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को बाबा साहब ने भी बुद्ध धर्म लेकर के उस अशोक के इतिहास को पुनः हमारे इस देश में साबित किया। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके इस भटके हुए समाज को अशोक धम्म विजय दशमी के नाम पर हम भी विगत 10-12 वर्षों से ये भिक्षुओं का एक संघ बना करके उन्हें बुद्ध के बारे में, उनके सिद्धांत के बारे में, क्योंकि उनके सिद्धांतों में भी बड़ी भ्रांतियाँ फैली हुई है, तो वास्तविक जो बुद्ध धर्म है, बुद्ध की जो विचारधारा थी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उस बात को केंद्र बिंदु में रखते हुए जाति भावना से ऊपर उठ करके हम भी यहाँ प्रशिक्षण चलाते हैं। और तमाम लोग जो हमारे भिक्षु लोग हैं, उपासक है, जो हमारी सेवा में रहते हैं, उनके लिए लोगों के तरफ से हमें भोजन भी मिलता है। उन लोगों के तरफ से हमारे बैठने के उठने के सारे साधन हमारे जो लोग धार्मिक लोग हैं वो हमारा सहयोग करते हैं। और 14 अक्टूबर का वो पर इस साल 5 अक्टूबर को आ रहा है और उस 5 अक्टूबर को यहाँ उसका समापन होगा। हमारे भिक्षु धम्म का जो पर्व है
अशोक धम्म विजयदशमी भगवान बुद्ध और बाबा साहब सम्राट अशोक और बाबा साहब से जुड़ा हुआ, उसको हर्षोल्लास के साथ मना करके इस संसार में बुद्धिज़्म को पुनः स्थापित करने का संकल्प लेंगे। और साथ में आपके चैनल को कोटि साधुवाद कि आपने हमारे लोगों के बातों को लोगों तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं अपने संघ की तरफ से आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। तो आप देख सकते हैं इस भारत का इतिहास आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मीडिया के जरिए ना दिखाते हुए मैं प्रिंट मीडिया रविंद्र कुमार ऐसे ही नए वीडियो नए न्यूज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और